वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत आप सभी बीएसटीसी पीटीटी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमारी कक्षा 7 राजस्थान अध्ययन की पुस्तक का अध्ययन चल रहा था, जिसमें हमने 8 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी क्लासों का लिंक डाल दिया है, वहां पे जाके आप सभी क्लासों को आराम से बैठकर देख सकते हैं। तो चलिए एक मोटिवेशन शायरी के साथ आज हम संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान इस पाठ को कंप्लीट करते हैं। तो शायरी आपके सामने पेश है दोस्तों कि लक्ष्य को हर हाल में पाना है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी विलंब के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान कितना था, इसके बारे में आज हम कक्षा 7 का पाठ 9 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि आपको ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, ठीक है, इतना ही ये आपकी बीएसटीसी पीटीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। सन 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की थी। कब की थी? 1935 को की थी। सन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि भाई संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं भाई संविधान सभा है क्या। संविधान सभा के बारे में पूछ ले कि भाई संविधान सभा क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम संविधान सभा के बारे में बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बात है आपको संविधान सभा के बारे में ध्यान रखनी है कि ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भेजा। दल कहां पे भेजा? इंडिया भेजा था, भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि ये क्या है, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो कैबिनेट मिशन के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करें, कैबिनेट मिशन क्या था, तो ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा था, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करें ना, तो कैबिनेट मिशन के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो कब घटित हुई थी, तो वो 9 दिसंबर 1946 को घटित हुई थी। उस समय अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा थे। उस समय 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और उस समय अस्थायी अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे अपने राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बातें आपको 4 बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए, ठीक है। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव भी रखा था, ठीक है। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट जानकारी संविधान सभा से संबंधित। चलिए तो संविधान सभा से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट जानकारी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान कब कितने समय में बनकर तैयार हुआ था। तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। ये 3 बातें आपको यहां से पता करनी चाहिए कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था, ठीक है दोस्तों। आपसे यहां से एक प्रश्न बन सकता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और 2015 से दोस्तों 2015 से लगातार प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो 26 नवंबर आपसे पूछ सकता है कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको बताना है संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और भारत के संविधान की मूल प्रति में वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि जो अपने संविधान है उसमें कितने चित्र देखने को मिलते हैं, तो आपको बताना है 22 चित्र देखने को मिलते हैं। इन चित्रों का निर्माणकर्ता कौन है? वो अपने नंदलाल घोष के द्वारा किया गया था, ठीक है। और दोस्तों अपने राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी इसमें अपना योगदान दिया था, ठीक है। कुछ चित्र अपने कृपाल सिंह शेखावत के भी बनाए गए हैं वहां पे, ठीक है। संविधान के कुछ पृष्ठों का कलांकन कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा भी किया गया था। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि संविधान सभा का जब निर्माण हुआ था तब उस संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान के रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों संविधान सभा के सदस्य
कौन से? संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से अधिकारी उसमें प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे। तो एक तरफ है क्रमांक जिसमें 1 2 3 4 व्यक्ति उस समय संविधान सभा में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर थे राजस्थान की रियासतों के। ठीक है, उनमें से सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? सबसे पहले सर वीटी कृष्णाचार्य की बात करते हैं, ये अपने जयपुर रियासत से थे। ठीक है, और CS वेंकटाचार्य अपने जोधपुर रियासत से थे, जोधपुर रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे। और सरदार KM पन्नीकर अपने बीकानेर रियासत के क्या थे? प्रशासनिक अधिकारी थे। और सर टी विजय राघवाचार्य जी अपने उदयपुर के क्या थे? प्रशासनिक अधिकारी थे। यह बात आपको यहां से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य कितने थे। ठीक है, संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य कितने थे जिन्होंने संविधान सभा के सदस्य भी थे। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य कुल मिला के 11 सदस्य थे। ठीक है, बात करें पहले की तो मुकुट बिहारी भार्गव थे जो अपने अजमेर मेरवाड़ा से संबंधित थे। कहां से संबंधित थे? अजमेर मेरवाड़ा से थे। और दूसरे थे दोस्तों अपने माणिक्यलाल वर्मा जो अपने उदयपुर से संबंधित थे। और तीसरे थे दोस्तों अपने जयनारायण व्यास जो अपने जोधपुर से संबंधित थे। और चौथे थे दोस्तों बलवंत सिंह मेहता जो अपने उदयपुर से संबंधित थे। और पांचवें थे रामचंद्र उपाध्याय जो अपने अलवर से संबंधित थे। और छठे थे दलील सिंह जो अपने कोटा से संबंधित थे। और सातवें थे गोकुल लाल असवा जो अपने शाहपुरा भीलवाड़ा रियासत से संबंधित थे। ठीक है, और 8वें थे अपने जसवंत सिंह बीकानेर से संबंधित थे। 9वें थे राजबहादुर सिंह जो अपने भरतपुर से संबंधित थे। और 10वें थे अपने हीरालाल शास्त्री जो अपने जयपुर से संबंधित थे। और 11वें थे सरदार सिंह जो अपने खेतड़ी झुंझुनू से संबंधित थे। तो दोस्तों ये थे कुछ संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनके अतिरिक्त भी अगर हम दोस्तों बात करें जो अपने मूल निवासी तो मूल प्रवासी, ठीक है, इनके अतिरिक्त राजस्थान मूल के प्रवासी राजस्थानी यानी कि प्रवासी यानी कि राजस्थान में उनका जन्म हुआ था लेकिन वो अन्य राज्य में चले गए। तो वो कौन कौन थे? वो थे अपने प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का पश्चिम बंगाल से, और बनारस दास झुंझुनूवाला बिहार से, और पदमत सिंघानिया उत्तर प्रदेश के से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे उस समय। ठीक है, ये बात आपको यहां से पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य जो थे उनके बारे में डिटेल से। ठीक है, तो उनके बारे में डिटेल से अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि मुकुट बिहारी लाल भार्गव के बारे में बात करें तो इनका जन्म 30 जनवरी 1903 को उदयपुर में हुआ था। ठीक है, मुकुट बिहारी भार्गव, इनका जन्म उदयपुर में हुआ था लेकिन ये किस रियासत से थे? ये अपने अजमेर मेरवाड़ा रियासत से अपने संविधान सभा के क्या थे? सदस्य थे। कहां से थे? अजमेर मेरवाड़ा रियासत से, अजमेर मेरवाड़ा रियासत से थे। ठीक है, लेकिन जन्म इनका कहां पे हुआ था? जन्म इनका उदयपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए इनके बारे में अगर और बात करें तो दोस्तों इनके बारे में बात करें और तो ये CR दास, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी से प्रभावित थे। ठीक है, और इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। इसके बाद बात करते हैं माणिक्यलाल वर्मा जी के बारे में। माणिक्यलाल वर्मा जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 4 दिसंबर 1897 को बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ था। और अक्टूबर 1938 में प्रधानमंडल पर लगी रोक को हटाने के लिए अजमेर में सत्याग्रह किया था। और 1941 में मेवाड़ा प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता इसके द्वारा की गई थी। और इनका लोकप्रिय गीत है दोस्तों पंचेड़ा, जो इन्हीं के द्वारा लिखित गीत है। ये प्रश्न आपको यहां से बन सकता है तो आपको बताना है। ठीक है, और 1948 में वैतर राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। और 1948 में ये वैतर राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाले थे माणिक्यलाल वर्मा जी। ठीक है, और 1963 में राजस्थानी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के भी अध्यक्ष रह चुके हैं ये अपने माणिक्यलाल वर्मा जी। ठीक है, ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए इनके बारे में। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जयनारायण व्यास के बारे में। जयनारायण व्यास के बारे में बात करें तो इनका जन्म 18 फरवरी 1899 को जोधपुर में हुआ था। ठीक है, जयनारायण व्यास का जो जन्म है वो 18 फरवरी 1899 ईस्वी में जोधपुर में हुआ था। ठीक है, जयनारायण व्यास। ठीक है, और ये अपने जोधपुर रियासत से संबंधित थे, राजस्थान के सदस्य थे संविधान सभा में। ठीक है, और इन्होंने 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक भी रहे थे। और 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक भी रहे थे। ठीक है, अखंड भारत के प्रकाशक भी रहे थे अपने जयनारायण व्यास जी 1936 में। और ये सन 1951 से 56 की अवधि तक 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके थे। ठीक है, रह चुके थे। ठीक है, ये बातें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं बलवंत सिंह मेहता के बारे में। बलवंत सिंह मेहता के बारे में बात करें तो इनका जन्म 8 फरवरी 1900 में उदयपुर में हुआ था।
ठीक है। और सन 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने थे, ठीक है। उदयपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे। और बलवंत सिंह मेहता ने 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की थी, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बलवंत सिंह मेहता द्वारा उदयपुर में किस छात्रावास की स्थापना की गई थी, तो वनवासी छात्रावास की स्थापना की गई थी। और ये प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बन सकता है। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे, तो वो थे अपने कौन? बलवंत सिंह मेहता। ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं दोस्तों, इसके बाद अपने आते हैं राय बहादुर। राय बहादुर के बारे में बात करें तो ये संविधान सभा के मनोनीत किए गए सदस्य थे, ठीक है। संविधान सभा से मनोनीत किए गए सदस्य थे अपने राय बहादुर जी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सर वीटी कृष्णामचारी। ये दोस्तों मूलतः अपने तमिलनाडु के रहने वाले थे, ठीक है। और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष यही बने थे। इनके बाद बात करें CS वेंकटाचारी के बारे में, तो ये भी अपने कर्नाटक के रहने वाले थे, जो ICS थे उस समय, ठीक है। और 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में रहे थे, ठीक है। चलिए इनके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, इनके बाद बात करते हैं अपन सरदार KM पन्नीकर के बारे में। सरदार KM पन्नीकर के बारे में बात करें तो ये अपने केरल के निवासी थे, जो बाद में बीकानेर के प्रधानमंत्री बने थे। कौन? सरदार KM पन्नीकर। उसके बाद दोस्तों अब आते हैं अपने कौन? सर टी विजय राघवाचार्य। इनके बारे में बात करें तो ये तमिलनाडु के निवासी थे, जो बाद में मेवाड़ के प्रधानमंत्री बने थे। ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए। एक छोटा सा नोट है दोस्तों, नोट क्या कहता है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा क्या नाम है दोस्तों? सत्य के प्रयोग। ये दोस्तों अपने महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया था। और खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, तो दोस्तों ये कथन किसका था? महात्मा गांधी का था। ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं, तो दोस्तों ये था अपना कुल ये वाला जो पार्ट है वो अपना कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम था संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, ठीक है। चलिए इनके बारे में प्रश्न उत्तर भी हम साथ के साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो 13 महत्वपूर्ण प्रश्न है इससे संबंधित, तो देखते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, इससे संबंधित है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न है कि सर टी विजय राघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री बने थे? तो दोस्तों सर टी विजय राघवाचार्य अपने किस राज्य के प्रधानमंत्री बने थे? तो अपने मेवाड़ के प्रधानमंत्री बने थे। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? तो बलवंत सिंह मेहता थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा दोस्तों? तो ये रखा था। कब रखा था बताइए, देखते हैं आपका कितना ध्यान पढ़ाई में था। तो बताइए प्यारे दोस्तों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। तो कब रखा गया था? बिल्कुल आपका राइट आंसर है 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ सकता था, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा है कि लोकप्रिय गीत पंचीड़ा के बारे में मैंने आपको बताया कि पंचीड़ा अपने किसके द्वारा लिखित है बताइए? तो अपने माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखित है पंचीड़ा गीत, ठीक है। अगला छठा प्रश्न की पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की किस वर्ष की थी? तो दोस्तों ये अपनी किस वर्ष की थी? बिल्कुल कब की थी? सन 1935 में की थी। कब की थी? सन 1935 में। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न सातवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सातवां प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? तो बताइए संविधान सभा की प्रथम बैठक दोस्तों आपको पता होना चाहिए 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ लेता, आपको बताना था, क्या बताना था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ सकता है। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में दोस्तों कौन थे? अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। ये बात आपको यहां से पता होनी चाहिए। और 11वां प्रश्न पूछ सकता है कि ब्रिटिश सरकार ने अपने कितने मंत्रियों का एक दल भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है? तो दोस्तों अपने 3 मंत्रियों का यहाँ पे दल भेजा गया था,
ठीक है। और 12वां प्रश्न पूछ सकता है कि प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रतिवर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और 2015 से लगातार मनाया जा रहा है। और लास्ट प्रश्न दोस्तों आज के इस वीडियो का, आज के इस क्लास का, कि राजस्थान मूल के प्रवासी बनारस दास झुंझुनवाला किस राज्य से संबंधित किस राज्य से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। तो दोस्तों अपने बिहार से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। तो दोस्तों ये था अपना आज का पाठ, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। तो कैसे लगी आज की ये क्लास आपको नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जाकर के आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके बार बार इसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है कि हमारे चैनल राजस्थान जीके ट्रेनिंग के माध्यम से आपका बीएसटीसी पीटीटी का संपूर्ण कोर्स करवाया जा रहा है। अलग अलग शिक्षक आपको बहुत सही ढंग से पढ़ा रहे हैं, जैसे कर्मा मैम के द्वारा आपको रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि आपको अनेश सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है और हिंदी व्याकरण आपको जाने माने सर मनोज सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और मैं आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान और अपने इंडिया जीके और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। हमारे चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ, जिससे आपका भी कुछ मेहरबानी होगी दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू, धन्यवाद।